ये बच्चे आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिलमंगल ठाकुर। तो थोड़ा संक्षिप्त में बिलमंगल ठाकुर के बारे में बताते हैं। बिलमंगल ठाकुर एक ब्राह्मण सदन परिवार से थे, विवाहित थे, पर नगर वधू का उन्हें बहुत ही इच्छा थी, उन्हें मिलने जाते थे और बहुत बार मतलब कामुक रहते थे। पर जैसे कहते हैं कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को चाट के उसको स्वच्छ करती है, उसी तरह जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो भगवान हमारे सारे अवगुण ले लेते हैं। बिलमंगल ठाकुर ऐसे संत थे जिनको साक्षात भगवान ने त्रिभंग ललित स्वरूप दिखाया है। सुखदेव गोस्वामी जो दर्श सुख कहलाते हैं, जो कथा करते हैं, लेकिन बिल्वमंगल ठाकुर जो है उनके हृदय में नित्य लीला चलती है भगवान की। उन्हें कहा जाता है लीला शुक। भगवान उनके लिए नित्य प्रसाद लाते, उनको पवावते। तो आज ये बच्चे ये नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं, तो शायद से आज इनको इनका मतलब नहीं पता होगा, पर जीवन में कहीं ना कहीं आगे जाके इसका इन्हें जरूर फायदा होगा। तो हम देखते हैं ये नाटिका बिल्वमंगल ठाकुर का जीवन चरित्र के ऊपर। हरे कृष्ण। छोटे मालिक, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। पता है, वेद जी ने कहा है आपके पिताजी की हालत बहुत गंभीर है, आपको उनके पास रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। मैं चिंतामणि का मोक्ष देखे बिना जीवित नहीं रह सकता। मुझे चिंतामणि के पास जाना होगा। चिंतामणि। छोटे मालिक, आप कल चले जाइए, आज बहुत आंधी तूफान है। भगवान के लिए कल जाइए छोटे मालिक। नहीं, मुझे आज अभी जाना होगा। मैं चिंतामणि का मुख देखे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। चिंतामणि, नहीं, छोटे मालिक। भाई, मुझे नदिया के उस पर ले चलो। बाबूजी, आज नदिया में बाढ़ आई है, हम नैया उस पर नहीं ले जा सकते हैं। कृपा करके नैया उस पर ले चलो भैया। मुझे चिंतामणि का मुख देखना है। नहीं बाबूजी, तूफान अपने चरम सीमा पर है और वहां जाने पर खतरा हो सकता है। चिंतामणि, नहीं, बाबूजी। ओह बिल, तुम इतनी तूफानी रात में कैसे आए हो? हर तरफ पानी ही पानी है। चिंतामणि, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें इस आंधी तूफान का डर नहीं लगता बिल? डर? किस बात का डर? चिंतामणि, तुम मुझे आकर्षित करती हो। तुम्हारे आगे मैं किसी का विचार नहीं कर सकता। इस हाड़ मांस के पिंजरे के लिए इतनी आसक्ति? इस काया पर इतना आसक्त मत हो बिल। और वैसे भी एक दिन इस काया को आपके हवाले ही करनी पड़ेगी। बिल, अगर तुम्हारी ऐसी आसक्ति भगवान के प्रति हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम इतनी ही व्याकुलता से भगवान को पाने का प्रयास करो बिल। नहीं, मुझे समझो चिंतामणि। अरे, इतना समझा रहे हो फिर भी नहीं समझ रहे? चले जाओ मेरे द्वार से और फिर कभी अपना मुख मत दिखाना। चले जाओ। सच्ची कह रही है चिंतामणि। लानत है मेरे जीवन पर। वहाँ पिताजी मृत्युशैया पर पड़े हैं और मैं अपनी काम पूर्ति का विचार कर रहा हूँ। इस तरह
चिंतामणि के ठुकराने के बाद बिलमंगल ठाकुर अपमानित, परास्त जानकर वृंदावन की तरफ अपने आप को मोड़ लेते हैं। सुंदर कृष्ण भजन कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अचानक एक दिन वृंदावन की गलियों में गुजरते हुए, कृपया आप मुझे पानी पिलाने का कष्ट करोगी? हाँ बाबा, जरूर, ये ले लो। जी, चिंतामणि, चिंतामणि। क्या क्या? नहीं नहीं, मेरा नाम चिंतामणि नहीं है। एक व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है और मुझे चिंतामणि चिंतामणि कहकर पुकार रहा है। बाबा, आप क्या खोज रहे हो? चिंतामणि, मेरी चिंतामणि इस घर की तरफ ही गई है। चिंतामणि, चिंतामणि, क्या मैं इनका मुख देख सकता हूँ? इन्हें अपना मुख दिखाओ। माता, क्या मुझे आपके बालों की सुई मिल सकती है? हे कृष्ण! बाबा, आपने क्या किया? यह मेरी आंखें ही हैं जो संसार के काम में रुचि ले रही है। इस तरह कृष्ण चेतना में अपने आंखों का भी त्याग कर दिया। कृष्ण भजन में खुद को लीन कर दिया। नए नए पदों की रचना की और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन बिलमंगल ठाकुर अपने कुटीर में भजन कर रहे हैं। कौन है? कौन है? बाबा, ओ बाबा, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम कनुआ है। मैं व्रज में ही रहता हूँ। अद्भुत, अवर्णनीय। यह तो अमृत है कनुआ। बाबा, तुम्हें अच्छा लगा? मैं कल फिर आऊंगा। इस तरह हर रोज कनुआ बाबा के लिए दूध लाता। दोनों घंटे कृष्ण लीला पर चर्चा करते। एक दिन की बात है, कहाँ रह गया यह कनुआ? क्यों मुझे बार बार कनुआ की याद आ रही है? आज वह क्यों नहीं आया? कहाँ होगा कनुआ? मेरा मन उससे इतना स्नेह क्यों कर रहा है? क्या मेरा मन मुझसे छल तो नहीं कर रहा? अगर मेरा स्नेह इतना मेरे श्याम सुंदर पर होता तो कहाँ गया यह कनुआ? कनुआ? हे कृष्ण, कहाँ रह गया यह कनुआ? मेरा मन उसके लिए बहुत चिंतित हो रहा है। बाबा, ओ बाबा। कनुआ, तुम आ गए कनुआ। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था। मुझे बहुत अस्वस्थ लग रहा है कनुआ। ऐसा लग रहा है यह आत्मा इस शरीर का त्याग कर लेगी और यह काया तो
वृंदावन में मिटकर वृंदावन हो जाएगी। कृष्ण के धाम में यह आत्मा उड़ती फिरेगी और कृष्ण के चरणों का चुंबन करती रहेगी। ऐसा मत कहो बाबा, तुम्हें तो अभी बहुत जीवित रहना है और इन जीवों को भक्ति की शिक्षा देनी है। कन्वा, मुझे कृष्ण के बारे में कुछ बताओ। कृष्ण के बारे में तुम व्रजवासियों से बेहतर कौन जानता है? बताओ, कृष्ण लीला कहो। कृष्ण सुंदर वस्त्र परिधान करते हैं। उनका पीतांबर सुंदर, उनका मुख सुंदर, उनके शीश पर मोर मुकुट, सुंदर सुगंधित पुष्पमाला परिधान करते हैं। कन्वा, और बताओ कन्वा, कृष्ण के बारे में और बताओ। कृष्ण के केश घुंघराले, कृष्ण की कट्टी, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण को देखकर वृक्ष झूम उठते हैं। गोपियाँ कृष्ण को देखने का बहाना बनाती हैं और जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तब वृक्ष हिलना छोड़ देते हैं, पंछी उड़ना छोड़ देते हैं, गोपियाँ अपना कार्य रोक देती है। पर वह ये नहीं जानते कि कृष्ण परम परमेश्वर है। वृंदावन में कोई नहीं जानता कि कृष्ण परम परमेश्वर है। बाल बाल, सखिया, माँ यशोदा, यहाँ तक कि मेरे बाबा भी नहीं जानते कि मैं परम परमेश्वर। क्या क्या मैंने जान लिया? तुम ही मेरे कृष्ण हो, मेरे कृष्ण, तुम ही मेरे नाथ हो। ये क्या कर रहे हो बिब? तुमने मेरा हाथ जकड़ लिया है। मेरा हाथ छोड़ो बिब, मेरा हाथ कोमल है बिब। हे कृष्ण, हे कृष्ण, बाँह छोड़कर तो जा रहे हो, हृदय से कैसे जाओगे? और अगर हृदय से निकल गए तो यह जीवन व्यर्थ है। और मेरे जैसे पापी के हृदय में तुम कैसे रह पाओगे कृष्ण? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ बिब? मैं भक्तों का भक्त, मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण, मेरे इतने समीप रहते हुए भी मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्रभु, आप भक्त वत्सल हो, आप अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हो। प्रभु, मेरे नाथ, मैं आपको देख सकता हूँ प्रभु। बिब
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो खूब सरस एकदम अपनी भक्ति ने पोषण आपे एवं सुंदर मजानु नाटक रजू कर्યું आ प्रहलाद स्कूलना नाना नाना भक्तोए। एक वखत આપણે બધા જ આ નાના નાના ભક્તો માટે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર દ્વારા આભાર પ્રકટ કરીએ। હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે हरे राम 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 हरे हरे હરે હરે। તો ઉદાર કીર્તિ માતાજી અને તેઓની આખી ટીમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે આવું સુંદર સિંચન ભક્તિના સંસ્કારો વાળું સિંચન કરતું સરસ મજાનું નાટક તેઓએ પ્રહલાદ સ્કૂલના નાના નાના બાળ ભક્તોને કરાવ્યું। હવે આપણે બધા એક સરસ મજાનો રાસ, કેમ કે કૃષ્ણ હોય ત્યાં રાસ હોય, બરાબર? આપણે આમ ભલે શક્તિ આરાધના કરતા હોય પણ જ્યારે રાસની વાત આવે તો એ તો રાસ તો કૃષ્ણ થકી જ છે અને વૃંદાવનનો રાસ એ આપણા બધા જ ભક્તોના મન મોહી લે છે। તો આજે જ્યારે આપણે ભાવનગર ઇસ્કોનના આંગણે એક નાનકડું અમથું વૃંદાવન ઊભું કર્યું છે, અહીંયા એક પછી એક એવી કૃતિઓ રજૂ થઈ રહી છે જે આપણને વ્રજનો અહેસાસ કરાવે છે, સાક્ષાત કૃષ્ણનો અહેસાસ કરાવે છે, રાધા રાણીનો અહેસાસ કરાવે છે। તો આવો જ એક સુંદર મજાનો રાસ એ અહીંના માતાજીઓ દ્વારા સુંદર રીતે આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં આવશે। તો આજે આપણે સૌ સાથે મળીને રાસનો આનંદ માણીએ અને સાથે સાથે ભગવાનનું નામ લેતા જઈએ, ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરતા જઈએ અને કૃષ્ણમાં લીન થઈને આ કૃતિને માણીએ। હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ हरे हरे। તો આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેના વિશે આપણે વાત કરતા હતા કે ભાઈ દરેકને એમણે ઘેલું લગાવ્યું છે અને એવી જ એક સુંદર એક કવિ છે ઇલિયાસ શેખ કરીને, જુઓ જેમનો ધર્મ અલગ છે પણ છતાં એમણે કૃષ્ણ માટે કેવું સુંદર લખ્યું છે કે મારી જીહવા પર સ્વાદીલો ચટકો, હરી મધમીઠી આંબલીનો કટકો। જો ભગવાનના નામને એમણે શું કહ્યું છે કે ભગવાનનું નામ જાણે મધમીઠી, મધમાં બોળેલી આંબલીનો કટકો હોય ને, કેવો ખાટો મીઠો આપણને મજાનો લાગે, એવું આ હરિનું નામ છે। મારી જીભ પરનો એ સ્વાદીલો ચટકો છે શું? તો કે હરિનું નામ, ભગવાનનું નામ। મારી આંખેથી ટપક્યારે ટપ દઈ, હરી ઝીલ્યા હથેળીએ સટ્ટ દઈ। જો ભગવાનના ભાવમાં આપણે હમણાં જોયું ને કે કેવો સરસ ભાવ હતો કે ભગવાન માટે આંસુ સારે છે, એમને નેત્ર નથી જોતા, તો કે મારી આંખેથી ટપક્યારે ટપ દઈ, ભાવરૂપી જે અશ્રુ આંખમાંથી વહે તો એ કોના માટે વહેવા જોઈએ? ભગવાન માટે। એક ભક્તના આંસુ હંમેશા ભગવાન માટે, ભગવાનના દર્શન માટે એવી તડપ હોવી જોઈએ, એવી તીવ્રતા હોવી જોઈએ કે ભક્તની આંખોમાંથી સતત આંસુ વહ્યા કરે। અને એ કહે છે કે હરી ઝીલ્યા હથેળીએ સટ્ટ દઈ, અને જેવા આંસુ પડે છે એ આંસુ કોણ ઝીલી લે છે? હરિ। ભગવાન ક્યારેય પોતાની ભક્તના આંખોમાં આંસુ જોઈ શકતા નથી, એટલે હરિ સાક્ષાત એ આંસુ ઝીલી લે છે। તો આવા પરમ કૃપાળુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓને રજૂ કરતો એક સુંદર મજાનો રાસ આપણે સૌ માણીએ।
હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. તો આ તો રાસ હે કે જ્યાં કૃષ્ણની નટખટ લીલાઓ, ગોપીઓના વલોણા અને કૃષ્ણ જેવી રીતે જઈ અને એમની મટુકી ફોડતા. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ભગવાનની જે આ લીલાઓ હતી ને એમાં ગોપીઓ કાયમ આવો મીઠો ગુસ્સો પ્રકટ કરતી, પરંતુ અંદરથી તો ગોપીઓની પણ એ જ ચાહના રહેતી કે કૃષ્ણ અમારી મટુકી ફોડે, કૃષ્ણ અમને હેરાન કરે, કૃષ્ણ અમારી મશ્કરી કરે. હે ગોપીઓનો આવો ભાવ રહેતો. બાકી જે રીસ કે જે ગુસ્સો એ દર્શાવે છે એ તો હંમેશા એ મીઠો પ્રેમ હોય છે કૃષ્ણ માટેનો. તો ગોપીઓના અને કૃષ્ણના આવા સુમધુર ભાવને રજૂ કરતો સરસ મજાનો રાસ એ ઇસ્કોન ભાવનગરના માતાજીના વૃંદ દ્વારા પ્રસ્તુત થયો. તો ચાલો આપણે સૌ એ માતાજી વૃંદનો આભાર પ્રકટ કરીએ.